गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर क्या है, हमें बच्चे को कब देना चाहिए, किस क्वांटिटी में देना चाहिए, ये बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने ईशान को ग्राइप वाटर दिया था जब वो ईशान 3rd मंथ का था और मैंने डाबर का ये ग्राइप वाटर लिया था उस टाइम में। और कुछ खास मैंने ज़्यादा दिया नहीं ईशान को क्योंकि मुझे इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वैसे का वैसा ही रखा है तब से। और आज ईशान 1 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और मुझे अभी तक कभी नीड नहीं लगा ग्राइप वाटर देने का। तो अगर आपको नीड लग रहा है, लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको कि किस क्वान्टिटी में देना चाहिए, कब देना चाहिए, ग्राइप वाटर का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जान लें कि ग्राइप वाटर है क्या। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ग्राइप वाटर क्या है। जब हम ग्राइप वाटर को लेने जाते हैं तो हमें क्या देख के ग्राइप वाटर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राइप वाटर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सौंफ होती है, जिंजर होती है और उसमें कुछ हर्ब्स रहती हैं, पिपरमेंट रहता है और ग्लिसरीन रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और ये सारा जो मिक्सचर है वो ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करता है। आप जिस भी ब्रांड का लेंगे उसमें कुछ और मिक्सचर होगा, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो इन्हीं सबसे मिलके जो बना होता है उसको हम ग्राइप वाटर कहते हैं। और ग्राइप वाटर मेनली बेबीज़ के लिए बना होता है। लगभग 0 से हम 2 साल के बच्चों को लिए दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे इतना एक्टिविटी करने लग जाते हैं कि उनको ग्राइप वाटर की कोई नीड नहीं होती है। तो ग्राइप वाटर का हम यूज़ कब कर सकते हैं और कब हम इसे बेबी को दे सकते हैं। ग्राइप वाटर का यूज़ हम तब करते हैं जब बच्चों के पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उनके स्टमक में कोई दिक्कत हो रही होती है, गैस की दिक्कत होती है, जब टीदिंग प्रॉब्लम होती है, टीदिंग का जो पेन होता है उसको दूर करता है। अगर जो मैंने ईशान के लिए लिया था ग्राइप वाटर वो हिकअप्स के लिए दिया था। ईशान को बहुत हिचकी आती थी, तो मुझे लगता था कि ईशान परेशान ना हो रहा इन वजह से, तब मैंने ग्राइप वाटर लिया था। हिकअप्स में रिलीफ देता है और अगर बच्चों के पेट में गैस हो जाती है उसमें रिलीफ देता है। तो ग्राइप वाटर कई तरीके से काम करता है। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको नीड लग रही है तो आप ले सकते हैं ग्राइप वाटर। अगर आपका बेबी 1 मंथ का है तो आप उसे अभी ग्राइप वाटर मत दीजिए, अभी उसे 1 या 2 महीने वेट करिए। मैं मैक्सिमम यहाँ पे 2 महीने लेके चलूँगी। वैसे आप 1 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने के बाद बच्चे को दीजिए, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक होता है वो इतना सेंसिटिव होता है। इस टाइम पे सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और उसके ऊपर से हम अगर उनको बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी दे दे जिससे उनको इन्फेक्शन होने का डर रहे, तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 2 महीने तक बच्चे को इसको दें। आप उससे बड़े बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपने डॉक्टर से पूछ के। आप कभी भी अगर ग्राइप वाटर बच्चे को देने जा रहे हैं तो किसी के भी कहने पे मत दीजिए। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछिए, जिससे कि अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं करती हैं तो आप मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है ग्राइप वाटर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें बेबी को कितना ग्राइप वाटर देना चाहिए। अगर आपका बेबी 2 महीने का है तो आप उसे 1 चम्मच दे सकती हैं और दिन में प्लीज़ 1 ही बार दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ग्राइप वाटर नहीं देना है छोटे बच्चे को। जो 6 मंथ तक के बेबी रहते हैं उन्हें हमें 1 ही चम्मच ग्राइप वाटर देना होता है, और वो भी आपको कभी लगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है आप तभी दीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि बेबी बहुत रो रहा है, हो सकता है उसके गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो अब आप दे दीजिए। तो 6 मंथ से 1 साल तक के बच्चे हैं उनको 2 चम्मच हम ग्राइप वाटर दे सकते हैं, और जो 1 साल से बड़े हैं उनको हम लगभग 3 चम्मच के करीब ग्राइप वाटर दे सकते हैं। और ग्राइप वाटर थोड़ा सा मीठा रहता है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन होती है, शायद इस वजह से भी डॉक्टर ग्राइप वाटर देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि 1 साल तक के बच्चे को हम चीनी वगैरह नहीं दे सकते हैं। और मेन रीज़न तो यही रहता है कि ग्राइप वाटर से कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके पेट में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इस वजह से भी ग्राइप वाटर के लिए मना करते हैं डॉक्टर। ग्राइप वाटर लेते टाइम हम क्या सावधानी रखें, यहाँ पे बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ग्राइप वाटर बहुत सारी जगहों पे बैन है इस वजह से, क्योंकि उसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा रहती थी। फॉरेन कंट्री में ये बहुत जगह बैन है, अल्कोहल की कुछ उसमें परसेंटेज रहता है। लेकिन इंडिया में मैंने बहुत सारे ब्रांड चेक किए हैं, उनमें कहीं पे अल्कोहल का कोई परसेंटेज नहीं है और कोई मेंशन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप एक बार डॉक्टर से पता करके ही उस ब्रांड को खरीदें। बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में। और नेक्स्ट ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट देख लेना है उसका, कि एक्सपायरी डेट क्या है उसकी।
और मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगी कि बिना डॉक्टर से पूछे इतने छोटे बच्चे को कुछ भी बाहर का ना दें। जो 0 से 6 मंथ तक के बच्चे रहते हैं उनके लिए माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वही इनफ होता है, हर चीज़ में वो रिलीफ देता है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ और मैंने ईशान को कभी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की कोशिश नहीं की है और ना ही मैंने कभी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी हैं, ज़रूरत भी नहीं लगी है मुझे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिर्फ ईशान ब्रेस्ट फीडिंग पे था और ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है उसमें सारी वो चीज़ें होती है जो बच्चे को गैस में रिलीफ देती हैं और बहुत सारी गैस को दूर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम साइकिलिंग करा सकते हैं बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके साथ मसाज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। टीथिंग प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसके लिए भी दवाई आती है, मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। तो बहुत सारी ग्राइप वाटर की जगह बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप ग्राइप वाटर यूज़ करें और बिना डॉक्टर के पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको ग्राइप वाटर के बारे में बतानी थी क्योंकि मैं देख रही थी लोग बहुत ज़्यादा ग्राइप वाटर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको बताया जाए। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाके मेरे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।